तो अब क्षैतिज तल से हम नीचे की ओर देखें तो अवनमन कोण, और जबकि ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण। अर्थात यदि, तो बच्चों आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे पहलू के बारे में जिसका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अब जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, अब दीवार के सहारे सीढ़ी लगानी है, और सीढ़ी कितनी दूर लगानी है और कितनी लंबी होनी चाहिए, तो कितनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमारा यह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग काम आते हैं। लेकिन जीवन में काम आएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि हम इस समय त्रिकोणमिति को उस नज़रिए से देखेंगे कि हमें हाई स्कूल में परीक्षा में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे। अब उसके बाद इसको कहा क्या जाता है कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट हो गया और यह डिस्टेंस हो गया। कोई यह बिंदु है, यहाँ से दूरी b है, जबकि हाइट है c है। अब यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी लगानी हो या यहाँ से यहाँ तक की माप क्या हो, अभी तक इसके बारे में पाइथागोरस द्वारा ही हम जानते थे। लेकिन यदि बता दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो है वह कोण, यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, तो उसके द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें सिंपल सी बात है, इसके बारे में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यह कोई मीनार है। क्या है? मीनार है। अब मीनार से कुछ दूर, जो भी 10, 20, 30, 50 कुछ दूर पर व्यक्ति खड़ा है, और उस व्यक्ति के आंख से मीनार की चोटी का जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं? इस कोण को कहते हैं जो, अब देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यह क्षैतिज तल है, और हमारी आंख से ऊपर जो देखा जाता है, ऊपर वाले कोण को कहते हैं, ऊपर वाले कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। जबकि यदि हम आंख से नीचे की ओर देखेंगे तो इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। कई नामों से जाना जाता है, जबकि यह हमारा क्या हो गया? क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज तल हो गया। ठीक है। तो अब क्षैतिज तल से हम नीचे की ओर देखें तो अवनमन कोण, और जबकि ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण। अर्थात यदि यहाँ पर इस चोटी पर क्षैतिज तल एक खींचा जाए तो यहाँ पे जो यह कोण बनेगा, अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यह भी थीटा ही होगा। इसे अवनमन कोण कहेंगे और इसे उन्नयन कोण कहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जैसे मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है, लेकिन इसकी लंबाई जो है, दूरी यदि हमें मालूम है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में कोण मालूम होना चाहिए। अब कोण मालूम है तो हम कैसे निकालेंगे? जबकि पहले बता दिया गया था कि समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति आधारित होता है। हमने बताया था कि जिस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और यह आधार होता है और यह कर्ण होता है, तो हम देखेंगे
कि लंब और आधार में त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात उपयोग होगा। तो हमें पता है कि त्रिकोणमिति का अनुपात यानी tan थीटा ही उपयोग होगा। तो यहाँ पर tan थीटा का प्रयोग करते हैं। चलिए, इस तरीके से पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी तो हम चलते हैं सवाल की ओर। तो हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल है ये कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है और इसका कोण 30 अंश बन रहा है। थोड़ा सा चित्र को हटाना पड़ेगा क्योंकि जब 30 मीटर की दूरी है तो कोण जो 30 अंश बनेगा इस तरीके से होगा, अर्थात चित्र का कुछ रूप इस तरीके से होगा, यानी 30 मीटर भी है 30 अंश भी है। देखिए, अब ए बी सी, मान लीजिए बी सी क्या है, मीनार है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीनार है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं यच है। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है। ओके, ठीक। अब इसको देखेंगे कि लंब है और ये आधार है, अर्थात हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। जबकि tan थीटा के जगह पे हमारा कोण दिया हुआ है 30 अंश 30 डिग्रीज। तो लंब जो है, सॉरी, लंब यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं त्रिभुज के अनुसार बी सी है और आधार क्या है, ए बी है। अब tan 30 अंश में हम जाएंगे कहाँ पर, जो तालिका टेबल हमारा है कोण के मान का, जो कि पहले बता दिया गया है, अर्थात tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/3, और जबकि BC को हमने माना है एच, जबकि ए बी 30 दिया है। अब इसका क्या होगा, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा। तो हमें एच का मान निकालना है, वैल्यू किसका प्राप्त करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू एच का। तो हम 30 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें होगा तो 30 हो जाएगा, अपन हो गया, अर्थात इसे हम पलट के लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम √3 का मान रख भी सकते हैं, क्वेश्चन में कहे तो, नहीं कहे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। अब इसको हम दिखा देते हैं कि कैसे हल करेंगे। अब जब देखो √3 क्या होता है, इसको हम 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3 और नीचे √3 है ही, इधर एच रहेगा। जबकि 10 √3 को 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और अपन √3, तो एक कट गया, बचा क्या, एच इक्वल टू 10 √3। ओके, क्लियर। अब ये मीटर में, अर्थात हम आंसर लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 10√3 है, यानी 10√3 है। तो यदि √3 का मान भी रखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कह रहा है कि √3 का मान रखिए तो 10 √3 का एक मतलब होता है 10 × 1 पॉइंट इतना होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 70.32 होगा।